नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही धुआंधार सभा और रोड शो कर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि दिग्गज दौरों पर हैं, कहां दौरे कर रहे हैं। दिग्गजों की चुनावी हुंकार, दूसरे चरण में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार, योगी प्रियंका का शक्ति प्रदर्शन, एक साथ राजनांदगांव क्षेत्र में जनसभा, कुमरदा में योगी की सभा का योग, कोरबा बिलासपुर भी जाएंगे योगी, डोंगरा गांव में प्रियंका गांधी करेंगी प्रचार, बालोद जिले के हथोद गांव जाएंगी प्रियंका। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सियासी माहौल बनाने दो सियासी दिग्गज टकराएंगे। दरअसल एक ही दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने दलों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने तंज कसा है, कांग्रेस को डूबती नाव करार दिया है। सुनिए ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं, तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी आ जाते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम बनाकर खूब लूटा गया है, तो थोड़ा अट्रैक्शन बचा हुआ है, तो इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह से समझ चुकी है और गांधी परिवार को और कांग्रेस की राजनीति को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं। वहीं इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई हुई है, इसलिए धुआंधार प्रचार कर रही है। सुनिए। जो 5 न्याय और 25 गारंटी दिया है, उसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में जा रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, केंद्रीय नेता कांग्रेस के योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और 21 तारीख को प्रियंका गांधी जी राजनांदगांव में सभा को संबोधित करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने पार्टी के चुनाव प्रचार के आ रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो पहले चरण के मतदान आए हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है, आंतरिक रिपोर्ट, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 70% सीटों पर चुनाव हार रही है। इससे भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए लगातार आ रहे हैं। अगर ये काम करते तो इनको इस प्रकार से धुआंधार दौरा करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कुछ भी कर ले भाजपा के लोग चुनाव हारेंगे। कुछ भी कर ले भाजपा चुनाव हारेंगे, कांग्रेस का कहना है। जबकि प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है कि ये पॉलिटिकल पर्यटन के लिए आ रही है। कभी कभी घूमने का मन कर देता है तो पॉलिटिकल पर्यटन के लिए आ रही हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने अपना एटीएम बना रखा था, अभी कुछ आकर्षण बचा है, इसलिए इस पर्यटन के लिए यहाँ पर पहुंच गई। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, संदीप दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपसे है। सवाल ये है कि ओपी चौधरी जी ने ये बात कही है कि प्रियंका गांधी दौरे पे आ रही हैं, ये राजनीतिक पर्यटन करने आ रही हैं। कभी कभी मन होता है तो पर्यटन करने छत्तीसगढ़ जैसे स्थान पर ये लोग आ जाते हैं। क्या कहेंगे, राजनीतिक पर्यटन कहेंगे? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई। आज आपके इसमें इको बहुत है जी, इसे दुरुस्त कराने का प्रयास करते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं और पूरे देश का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा सच में डरी हुई है। हमारे नेताओं से इनको प्रचार करने में तकलीफ है। अभी केरल में राहुल गांधी गए तो उनके हेलीकॉप्टर को जांच की गई। खड़गे जी कर्नाटक गए तो उनको जो है हेलीपैड को उतरने नहीं दिया गया। तो ये अपना तरह तरह का
अपने तरफ से स्कीम जमा रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो गृह मंत्री आ रहे हैं देश, उनके ऊपर क्या अपराध लगा था। देश का पहला ऐसा अपराधी है जिसको गुजरात माने गुजरात स्टेट से हटा के उनकी सुनवाई महाराष्ट्र में करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये आम रिकॉर्ड है, लेकिन हम उनके नेताओं के बारे में किसी प्रकार का बेकार की नहीं करते। चुनाव में स्वस्थ परंपरा यही है कि सब अपने अपने नेता को लाएं और उन नेताओं के भाषण को, उनके गारंटी को, उनके योजना को सुने और जनता निर्णय करे। ये होता है। भारतीय जनता पार्टी आप प्रधानमंत्री से लेके ओपी चौधरी से लेके जितने भी नेता हैं क्या विकास किए नहीं बताया। अगर ऐसा स्टेट में तो ये इनका काम है। छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस जो है जिन मुद्दों पे जा रही है, और हम एक दिन पर्यटन की जो बात कर रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं है। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया 4,500 किलोमीटर, उसके बाद करीब करीब 8-9 हजार किलोमीटर बड़ीपुर से मुंबई तक किया है। तो हमारे लिए रोज का काम है। हम जनता से रोज कनेक्ट हुए और उसके बाद हमने अपना न्याय पत्र जारी किया। ये तो 30 मार्च को सूची बनाए कि ये घोषणा पत्र की कमेटी है और 13 तारीख को डिक्लेयर कर दिए। 13 दिन में सारे प्रिंट हो गए, 73 सब भी गए। तो ये हमसे इस प्रकार की तो बातें ना करें। ये विकास की बात करें कि 10 साल में क्या दिया और ये 3-4 महीने में क्या किए छत्तीसगढ़ में, इसकी बात करें। अपने हार को स्वीकार कर ले। बस्तर में जिस प्रकार से पोलिंग ग्रामीण एरिया में हुआ है, वो बताता है कि बस्तर हम इस बार और ज्यादा वोट से जीते। चलिए बस्तर कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी आ जाते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम बनाकर खूब लूटा गया है, तो थोड़ा अट्रैक्शन बचा हुआ है। तो इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह से समझ चुकी है और गांधी परिवार को और कांग्रेस की राजनीति को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और संदीप दुबे जी ने अपनी बात तो रख ली है। सवाल वही है कि ओपी चौधरी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, जैसे प्रियंका गांधी आ रही हैं, और राजनीतिक पर्यटन उनकी यात्रा को, इस चुनावी यात्रा को उन्होंने संज्ञा दी है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से वास्तव में राजनीतिक पर्यटन संज्ञा देना कितना श्रेयकर है? अधिकारी से नेता बन गए हैं, राज्य के वित्त मंत्री हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रबंधन उनका काफी बेहतर रहता है, राजनीतिक प्रबंधन भी बेहतर करते हैं और अब अपने आप को एक बेहतर राजनेता के रूप में, बेहतर राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। और उसी कड़ी में एक राजनीतिक बयानबाजी है। देखिए, इसका सत्यता से लेना देना
राजनीति में बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिसका धरातल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये बयान उसी तरह का है। देखिए, चुनाव का समय है, हर एक नेता को, हर एक पार्टी के जो नेता है उनको कहीं भी जा करके चुनाव प्रचार करने का पूरा हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और इससे आप इसको खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी उपयोगिता कितनी है, उनका असर कितना होगा छत्तीसगढ़ पर, ये एक अलग विषय है। ये इसका विश्लेषण अलग तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर वो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और उनको आप कहेंगे कि वो चुनावी पर्यटन पे आए हैं, राजनीतिक पर्यटन पे आए हैं, तो ये राजनीतिक रूप से सिर्फ एक बयान माना जा सकता है। इसका सत्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी का जो कार्यक्रम है, देखिए राजनांदगांव में उनका कार्यक्रम है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल अगर 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका थी। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे राहुल गांधी। डॉक्टर साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बातें कह रहे हैं, उनकी बातें पूरी हो जाने दीजिए। जी, तो मैं आपको कह रहा था कि जो भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल अगर 5 साल मुख्यमंत्री रह गए तो उसमें बड़ी भूमिका, और मैं तो ये कहूंगा कि एकमात्र कृपा जो है वो प्रियंका गांधी की थी। राहुल गांधी ने तो उनको पद से हटने का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपना वीटो लगा करके उनको रोका और वो फिर 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो प्रियंका गांधी के साथ जो एक इक्वेशन है भूपेश बघेल का, वो सब उसको जानते हैं। और भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उनके चुनाव प्रचार के लिए वो आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स है, इंदिरा गांधी का करिश्मा वो नहीं कर पाए पिछले चुनाव में, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश करती है। कुछ आकर्षण तो है ही कि मतदाताओं को और कम से कम भीड़ उनके नाम पे कुछ जूठी जाती है। ठीक है, वोट में कन्वर्ट हो ना हो ये एक अलग विषय है। तो और वहां कार्यक्रम है, दूसरा बालोद में कार्यक्रम है। तो सभी राजनीतिक दल के सभी नेताओं को लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से वो आकर के चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और उसपे जो ओपी चौधरी का बयान है उसको केवल और केवल राजनीतिक बयान के रूप में लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, राजनीतिक बयान। हम राहुल टिकरिया जी के पास आएंगे। एक बड़ी पार्टी है, जिम्मेदारी भरी पार्टी है, चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ओपी चौधरी जी ने ये ऐसे निरर्थक बयान देना उचित क्यों समझा? क्या कोई और बातें नहीं हो सकती, जनता से संबंधित बातें नहीं हो सकती, इस पर बयानबाजी नहीं हो सकती, या आप जो करने वाले हैं जनता की भलाई उसके बारे में बात कर सकते हैं? प्रियंका गांधी आ रही हैं, पर्यटन के लिहाज से आ रही हैं, ये तंज और व्यंग से जनता को क्या संदेश भेजना चाहते हैं? देखिए देवेंद्र जी, उनके बयान में जब प्रश्न पूछा गया था उसमें प्रियंका गांधी जी के दौरे को लेकर पूछा गया था जी। और विषय है, जब छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रहे, तो पूरा देश जानता है कि मुख्यमंत्री के नाते उन्हें जगह जगह पर प्रभार दिया गया, राज्यों का प्रभार दिया गया। हालांकि उनके नेतृत्व में चुनाव लगातार हारती रही कांग्रेस की पार्टी। जाहिर सी बात है, एक एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ को उपयोग किया गया है और उसी एटीएम के चलते छत्तीसगढ़ को लूटा भी गया है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं पे हुआ तो छत्तीसगढ़ में हुआ। घोटाले गिनाना प्रारंभ कर तो 5 मिनट निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आज छत्तीसगढ़ को जब 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार रही तो उन्होंने कांग्रेस को एक एटीएम के रूप में काम किया और भूपेश बघेल जी कांग्रेस के लिए देश भर में एटीएम ये एटीएम वाली बात तो है, इस पर भी तो हम जवाब लेंगे कि आपने एटीएम क्यों कहा, और भ्रष्टाचार घोटाले हुए हैं तो किसके खाते में पैसे गए हैं वो आपके पास सबूत भी होने चाहिए कहने के लिए। सिर्फ कहने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, जनता के सामने सच्ची बातें जानी चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण हो तो ये बातें कहिए, हम इस पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये निरर्थक बातें क्यों कही जा रही हैं? एक जिम्मेदार पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और चारों तरफ 400 पार के नारे दे रही है।
उसको क्या मजबूरी है कि इस तरह की निरर्थक बातें करे कि यहाँ पर्यटन के लिए आ रही हैं? क्या आपके नेता कहीं और जा रहे हैं तो पर्यटन के लिए जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी अगर जो प्रचार करने छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो क्या पर्यटन के लिए आ रहे हैं? ये निरर्थक बातें क्यों? जनता से संबंधित बातों की आशा है, उम्मीद है आपसे। जी देवेंद्र जी, विषय जब उनके विषय में पूछा गया तो वो बात किया गया है। विकास के बारे में वहां पे अगर प्रश्न किया जाता तो विकास से संबंधित बात करते। हमने महज 3 माह में कितने मोदी जी की गारंटी पूरी की, उस विषय में भी हम बात कर सकते हैं आपके पास। यहाँ पे व्यंग्यात्मक बयान था और प्रियंका गांधी जी बिल्कुल चुनाव के समय में आती है, 5 साल वक्त में गायब रहती है, तो उसमें व्यंग्यात्मक बयान देने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर कोई उनके खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी नहीं की गई है, बल्कि उनके जो कांग्रेस के नेता उन्हें तो प्रधानमंत्री जी को मारने तक की बात कर डाली, सिर्फ छोड़ने तक की बात कर डाली पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। तो जाहिर बात है सिर्फ पर्यटन को विषय लेकर ये कोई विवादित बयान नहीं है, व्यंग्यात्मक बयान है। और निसंदेह 5 सालों तक ये गायब रहते हैं। इनके राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी ने तो पोस्टर लॉन्च किया, इनके राज्यसभा सांसद लापता है। तो जाहिर सी बात है ये नेता तो बनाते हैं, 5 साल गायब रहते पर्यटन के दृष्टिकोण से, घूमने आ जाते हैं। तो इसमें कौन से योगी आदित्यनाथ कितनी बार छत्तीसगढ़ गए थे जरा हमें बता दीजिए? 5 साल में कितनी बार योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं? योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा चुनाव में भी आते और ये इनके राष्ट्रीय अब दूसरा सवाल योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री है एक राज्य के, और कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए ठीक है जी। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने 5 साल एटीएम बना रखा था, और इसका उदाहरण आप दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुए हैं और पैसे जो हैं कहां गए हैं? दिल्ली मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये तमाम। आप लोगों का आशय यही है, कहना तो यही चाहते हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिएगा। नहीं बिल्कुल हमारा ये कहना। क्या कोई आपके पास प्रूफ है, कोई प्रमाण है ऐसा? अगर है तो क्या आपने छापे तो लगातार डलवा रहे हैं, तो डालते रहिए ना छापे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इनको प्रभारी बना के भेजा गया, कई राज्यों में प्रभारी बना के भेजा गया। क्यों बना के भेजा गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ ही वहां पे सर्वाइव कर सकता है, छत्तीसगढ़ के पैसे से वहां पे चुनाव संचालन किया जा सकता है। आप बताइए, आप बोल रहे सबूत कहाँ है? मैं आपको बता दूं, कैग का रिपोर्ट जब अंतिम विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहाँ पे कैग का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, उसमें स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब खाद्यान्न योजना चलाई जा रही है, उस योजना के 1,37,00,000 परिवारों को 1,37,00,000 परिवारों को वो जो निःशुल्क राशन है वो 5-5 किलो का कटौती होके मिला। पर जाहिर सी बात है कि सदन में कैग रिपोर्ट प्रस्तुत होता है, तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। और ईडीआईडी की इसका जवाब ले लेते हैं। संदीप दुबे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। संदीप दुबे जी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, 5 साल आपने एटीएम बना के रखे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम यह कांग्रेस के ये आरोप हैं, आपको कुछ कहना है इस पर? देखिए, इसमें जो भ्रष्टाचार का आरोप की बात कर रहे हैं, ये पूरे देश में 122 राजनेता जो इनकी पार्टी से नहीं है, उनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इन्होंने आरोप लगाया है। जिसमें से जो बड़े शीर्ष नेता हैं 25, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, और उसके बाद उसमें से 23 के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल किए। कल मैं गृह मंत्री का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि देखिए, क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना चार्ज से अलग नहीं हो जाना, बहुत ऐसे लाइन से बात किए वो। लेकिन आप बताइए कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की उन्हीं लोग के ऊपर क्यों आई जो लोग भाजपा ज्वाइन करते। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के करप्शन के जो आरोप हैं उस पर आता हूं मैं। कोयला घोटाले में, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोयला घोटाले में चिंतामणि महाराज के पास 4 बार ईडी ने पूछताछ किया। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उपकृत करके लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ये सब ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन मैं अभी करीब 20-25 डिबेट में बैठ चुका हूं। मैं हमेशा देखा कि कोई भी इनका नेता आया हो, वो 10 साल में क्या किया उसके बारे में नहीं बता।
ये हवाई बात करके आरोप लगा के चुपचाप निकलना चाहते हैं। अगर मैं अभी कुछ ऐसी बात बोल दूंगा तो ये लड़ाई झगड़ा करके डिबेट खत्म हो जाए। हम ये बोल रहे हैं कि आप 10 साल क्या किए वो बता दें, जनता को बताएं, हमको मत बताएं। और आपका जो गारंटी है, जो क्योंकि बीजेपी का गारंटी नहीं है, वो मोदी का गारंटी। बीजेपी को तो उन्होंने किनारे कर दिया, नीचे कर दिया, आपको बड़ा कर दिया। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और भी बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता है, मुरली मनोहर जोशी हो गए, बहुत सारे नेता हैं, उनका भी जिक्र किया जा सकता था, कहीं भी उनका जिक्र नहीं है। 73 इनके गारंटी वचन पत्र में हर पेज में, आधे पेज में मोदी की फोटो है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक व्यक्तिवाद चल रहा है इसमें। हम जो गारंटी दे रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया, कनेक्ट किया है लोगों से, जनता से, उनकी परेशानी पूछी है। उसमें सबसे बड़ा हमारे जो आज देश का मुद्दा है और होना चाहिए, वो महंगाई है। यही मोदी का ट्वीट आप देखेंगे 2014 का, कल हमारे कांग्रेस हैंडल से पोस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने 2014 में ट्वीट किया, सुबह सुबह जब मतदान लेने जा रहे थे, कि आप गैस सिलेंडर को देख के मतदान देंगे। आज वही गैस सिलेंडर 1200 हो गया। ये बोलते हैं हम 5 किलो चावल 80 करोड़ लोगों के लिए 5 साल के लिए बढ़ा दिए। हम कांग्रेस की सरकार से देते आ रहे थे 2 रुपए किलो में, 5 किलो चावल देखिए आप, गैस सिलेंडर 1200-1300 रुपए कर दिए, पेट्रोल 60 से 100 कर दिए, तेल कहाँ पड़ दिया। आज लहसुन, आज का पेपर आप पढ़िए, लहसुन 400 पार हो गया। तो जो स्थिति इन्होंने बताया है, मतलब लोगों के राशन से जो सब्जियां गायब हो रही है, दाल गायब हो रहा है, उसमें से अन्य जो मसाले गायब हो रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का महंगाई के मुद्दे में कुछ नहीं कहना है इनको। ये किसान जब इनसे अभी आंदोलन कर रहा था तो 4 बार केंद्रीय मंत्री गए, आपको भी मालूम है, सफल होते भी दिखता था, ऐसा अखबार बोल रहे थे। एमएसपी पे इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही। घोषणा पत्र में कहा है कि हम इसको हर साल इसमें कोशिश करते रहेंगे। कोशिश क्या करेंगे? वो कांग्रेस सरकार से ही चला रहा है, 40-50 रुपए 60 रुपए जो है बढ़ते चला रहा है, उससे किसान आज तक अपने आप को बाहर नहीं कर पाया। मतलब आज किसान की हालत जो जैसे है वैसी है। दूसरा हमने कहा है 30 लाख जो वो है वैकेंसी गवर्नमेंट में, हम आएंगे, इस पे आएंगे और 50% उसमें महिलाओं को लेंगे। जो भ्रष्टाचार की बात आरोप लगी थी, नहीं सुनिए संदीप दुबे जी, आएंगे हम आपके पास। आप एक ही साथ सारी बातें कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप एक ही साथ अगर जो सारी बात रखेंगे तो ये हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। भ्रष्टाचार की बात थी, भ्रष्टाचार पे आपने अपनी बात रखी, उसके बाद ये काम क्या कर रहे हैं हम प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आप रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन अभी एक ही साथ सारी बातें रख देंगे तो बोरियत महसूस होगी हमारे दर्शकों को भी। भ्रष्टाचार की बात जहां तक आपने कही तो चिंतामणि महाराज की आप बात कर रहे हैं कि कोयला घोटाले में उनका नाम आया था और ईडी ने 4 बार छापे मारे थे, ऐसी बातें कही हैं आपने। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास जाना चाहेंगे। जो संदीप दुबे जी ने अभी बातें कही हैं चिंतामणि महाराज की, और जो भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं कि इसको एटीएम बना दिया गया था और फिर लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। चिंतामणि महाराज कोयला घोटाले में नाम आया था 4 बार, ईडी अब वहां चले गए, लोकसभा के प्रत्याशी बना दिए गए। क्या इसमें ये सारे जो घटनाक्रम हैं क्या बताते हैं? देखिए, इस घटनाक्रम की तो मैं जानकारी और विश्लेषण जरूर करूंगा, लेकिन संदीप भाई पहले ये बताए कि जिस दिन चिंतामणि महाराज कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में प्रवेश किए, क्या उस दिन तक कांग्रेस पार्टी उनको भ्रष्टाचारी मान रही थी क्या? उस दिन तक वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, वो उस दिन तक दूध के धुले हुए थे। उस दिन तक कांग्रेस पार्टी उनको बचाव कर रही थी। और केवल उन्हीं की नहीं, इन्होंने जितना नाम लिया है और जितने लोगों को कह दिया कि उनको क्लीन चिट दी गई है और मर्जर लगा दिया है, डॉक्टर संजय, वो सब लोग जब तक कांग्रेस पार्टी में थे तब तक वो भ्रष्टाचार से मुक्त थे। उनके खिलाफ ये लोग तमाम जो है
बातें अगर आप बोल रहे हैं तो आपको बहरहाल बोलना अब मैं पड़ेगा तथ्य पे आता हूँ। जब ईडी ने वहां संदीप दुबे जी आएंगे आपके आज ये दरअसल राजनीति है, ये राजनीति है। जब तक अपने पास रहते हैं तब तक वो दूध के धुले रहते हैं, जब तक दूसरे में चले जाते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। इसी तरीके बीजेपी में है, जब तक वो बाहर है तब तक भ्रष्टाचारी है, जब अंदर आ गए तो दूध के धुले हो गए। तो ये राजनीति का चरित्र है, ये केवल बीजेपी का चरित्र है या कांग्रेस का चरित्र है ऐसा नहीं है, ये पूरी राजनीति का चरित्र है। और उस चरित्र से न तो कांग्रेस बची हुई है न बीजेपी बची हुई है। अब रह गई सच्चाई की बात। तो ये सच है कि चिंतामणि महाराज का जो कोल घोटाला का चार्जशीट था उसमें उनका नाम है, पहले नाम था, बाद में जो फाइनल रिपोर्ट गई उसमें उनका नाम गायब हो गया। ये सबको मालूम है, ये तो एक मतलब तथ्यात्मक जानकारी है। ये तो चूंकि ऑन पेपर है तो इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो हो रहा है ये तो पूरे देश में हो रहा है और सब करता ही। जो भी सत्ता में रहते हैं और सत्ता के दुरुपयोग की जो राजनीति का चरित्र है वो तमाम लोग करते रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस ने सिखाया है, कांग्रेस पहले करती रही है, उसको बीजेपी ने सीख लिया। और बीजेपी वो कहते हैं ना कि गुरु रह गए और चेला चीनी हो गया। तो बीजेपी बहुत आगे निकल गई। ये लोग जितना कर पाए थे बीजेपी उससे बहुत आगे निकल गई है और बहुत आगे निकल गई है, तो इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। चलिए राहुल टिकरिया जी, सवाल यहां पर यह है कि ये तथ्यात्मक बातें जो अभी डॉक्टर संजय शेखर ने कही हैं कि तथ्यात्मक बातें हैं और इस पे जो है पहले चार्जशीट में नाम था, उसके बाद नाम हट गया, तो ये सब क्या दर्शाता है? जो वास्तव में बीजेपी में आए वो धुल जाए? राहुल टिकरिया साहब। चलिए, राहुल टिकरिया जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो संदीप दुबे जी, आप डॉक्टर संजय शेखर से बड़े खफा से दिखने लगे थे, पूरी बात आप नहीं सुन पाए थे, तो अब आप अपनी बात पूरी रख लीजिए क्योंकि आप बढ़िया से सुनेंगे हम लोग आपकी बात, जल्दी से सर। मैं आपको ये बताया, आपने जो भ्रष्टाचार पे प्रश्न पूछा, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जो, मैं आपको बता दूं, मैं एडवोकेट भी हूँ हाई कोर्ट का, रेगुलर प्रैक्टिशनर है, आई नो कि क्या होता है क्या नहीं होता। इनका कहना ये था कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया तो भाजपा ने भी ऐसा किया। ये राजनीतिक विश्लेषक की बात नहीं होती। इनिशियली ये कह रहे थे कि उस समय क्यों नहीं कहा। नहीं देखिए, उस समय भी हम लोगों ने कहा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे क्या कहेंगे। नहीं, संदीप दुबे जी, आंदोलन किया। संदीप दुबे जी, ठीक है डॉक्टर साहब एक मिनट। संदीप दुबे जी, आप ये थोड़ी बताएंगे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक क्या कहेंगे, वो किनका गुणगान करेंगे, किनका नहीं करेंगे। सुनिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। आप तो एडवोकेट हैं और अपने आप को हाई कोर्ट का एडवोकेट बता रहे हैं और उसके बाद बताना चाह रहा हूं। नहीं, आप एडवोकेट बता रहे हैं और शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा क्या है पहले ये तो सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं ये बताना, मैंने संदीप भाई, मैंने कहा ये राजनीति का चरित्र है। और एक बयान बता दीजिए आप, भाई एक बयान बता दीजिए जो कांग्रेस ने जिस दिन पार्टी जब तक नहीं छोड़ा था तब तक आपने कहा हो कि वो भ्रष्टाचारी हैं या वो गलत है या उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई की हो। ये तो जाहिर सी बात है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक वो आपके पास थे तब तक दूर से भूले हुए थे और जैसे ही दूसरे पार्टी में चले गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। आप मेरी बातों को तो सुनिए, ऐसा नहीं होता है। राजनीति का चरित्र है संदीप भाई जी, और ये बीजेपी भी करती है, ये कांग्रेस भी करती है, ये आम आदमी पार्टी भी करती है, ये तमाम राजनीतिक दल करते हैं और ये दुर्भाग्य है। कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, लेकिन जब भी वो पार्टी चेंज करते हैं तो वो उनका भ्रष्टाचार धुल जाता है और जो पार्टी छोड़ते हैं उनके लिए भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये भी तो दिक्कत है, ये भी दिक्कत है।
तो अब चूंकि अब इस पे ज्यादा बातचीत हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है, बार बार इशारा हो रहा है कि समय समाप्त हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि दूसरा चरण है, रण है और किसका प्रण है, ये सारी बातें हैं। एक चरण खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें, बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ, कौन जीतेगा कौन हारेगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो शेष 10 सीटें हैं इन पर अभी मतदान होना शेष है, और जब मतदान होगा उससे पहले चुनाव प्रचार भी होंगे, बातें भी होंगी और बतकही भी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर जो बातें होंगी तो जनता की बातें होंगी, और जो जनता की बातें नहीं होंगी उसको आप ये समझिएगा कि वास्तव में बतकही है, उससे कोई लेना देना जनता का नहीं है। आपस में आरोप प्रत्यारोप लोग लगाएंगे, उत्तेजना बढ़ाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। जनता के लिए आप क्या बोल रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, यह देखने वाली बात होगी। तो दर्शकों से यह अनुरोध है कि नेताओं की बातें गौर से सुनिए और आपके मतलब की क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए। बाकी ये लोग आपस में क्या करते हैं इन पे छोड़ दीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।